हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 की पोयम द स्कूल बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पोएट हैं छोटे बच्चों को संबोधित करते बोल रहे हैं, उन्होंने उसी के ऊपर ये पोयम लिखी है। एक छोटा बच्चा है, लड़का है स्कूल का। तो वो ना दुखी है स्कूल जाने से, अपने उसका मन नहीं कर रहा है। तो उसने अपने जो उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उसको शब्दों में बयान किया है। ठीक है, तो पोएट ने ही लिखा है इसको। तो उन्होंने ये बताया है कि बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, तो द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम में जो स्कूल बॉय है वो ना एक अच्छा बच्चा, खुश बच्चा नहीं है, वो खुश नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अनहैप्पी बना रही है, मतलब जिससे वो खुश क्यों नहीं है, ऐसा क्या बात है जिससे वो ना खुश है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, वो अपनी जो तुलना है वो एक चिड़िया से क्यों कर रहा है। दैट लिव्स इन अ केज, जो कि एक पिंजरे में रहती है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक मतलब एक चिड़िया से क्यों कंपैरिजन कर रहा है वो अपना, जो कि एक पिंजरे में रहती है। या फिर वो एक ऐसे प्लांट से अपना कंपैरिजन क्यों कर रहा है जो कि खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। ठीक है, तो इस पोएम में आज हम यही समझेंगे। चलिए। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, अब वो बच्चा बोलता है कि आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। समर मॉर्न का मतलब हो गया गर्मियों की सुबह, कि मुझे गर्मियों की सुबह में उठना बहुत पसंद है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब जो है कि जो पक्षी होते हैं, जब चिड़िया जो होती हैं कि हर पेड़ पर गाती हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, ठीक है, हंट्समैन का मतलब हो गया यहाँ पर शिकारी। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। हंट्समैन का मतलब है शिकारी। विंड्स हिज हॉर्न, विंड्स का मतलब हो गया फूंक मारना, जैसे हवा होता है विंड मीन्स, तो यहाँ पर फूंक मारना। हिज हॉर्न मतलब क्या होता है, हॉर्न मीन्स हो गया भौंपू। तो डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, जब शिकारी कुछ ही दूरी पर शिकारी जो है भौंपू बजाते हैं शिकार के लिए। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और स्काईलार्क जो है वो मेरे साथ गाती है। स्काईलार्क एक पक्षी होता है, गौरैया की तरह का एक पक्षी है, वो मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ कितना मधुर संबंध है। स्वीट कंपनी मीन्स मधुर संबंध। तो उसने मतलब बच्चे ने सब बातें बताई हैं कि मुझे गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है, जब पेड़ों पर चिड़ियाँ गाती हैं और शिकारी जो है दूर भोंपू बजाता है, भोंपू की आवाज़ आती है। और जो स्काईलार्क होती है, चिड़िया जो गौरैया होती है, वो मेरे साथ गाती है। तो कितना मधुर संबंध है हम सबका, उसने अपनी बात बताई है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन स्कूल गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, ओ इट डेराइव्स ऑल जॉय अवे। ड्राइव्स मीन्स होता है निराशा, मतलब जितना भी है ये सब ना मेरा जो खुशी है उसको दूर कर देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउट वन, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइनिंग एंड डिसमे। तो उसने बताया कि जब गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना पड़ता है तो ये मेरा सारा जो आनंद है, मेरी सारी खुशी बर्बाद कर देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउट वन का मतलब जैसे यहाँ पर ये हो गया कि वो जो टीचर है, जैसे पुरानी ओल्ड टीचर है, तो क्रूअल आई मतलब चालाक आंखें जो घूरती जैसे रहती है ना बच्चों को, सब कुछ उनकी निगरानी में चलता है। तो उसने बताया कि मुझे उस टीचर की निगरानी में रहना पड़ेगा। अंडर अ क्रूअल आई, एक क्रूअल आई की नीचे रहना। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, एक छोटा बच्चा सारा दिन अपना वहाँ पर व्यतीत करेगा। इन शाइनिंग एंड डिसमे, निराशा से वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है। शाइनिंग का मतलब है निराशा, एंड डिसमे मीन्स गहरी सांस। ठीक है, ठीक है, शाइनिंग का मतलब है निराशा और ये डिसमे का मतलब है गहरी सांस। तो वो निराशा से गहरी सांस लेकर बोलता है। आह देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सिट, आह तब उसने कहा आह उस टाइम आई ड्रोपिंग सिट, मैं झुककर बैठता हूँ, मुझे झुककर बैठना पड़ता है। उसने बताया ड्रोपिंग मीन्स होता है झुककर, सिट मीन्स बैठना। आई ड्रोपिंग सिट, मैं झुककर बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आर, और वहाँ पर जो है बहुत सारे, आर मीन्स घंटे है ना, अनेक्सियस मीन्स चिंतित, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम मैं वहाँ पर व्यतीत करता हूँ, मतलब उसका मन नहीं लगता था वहाँ पर। तो उसने बताया ऐसे कि वहाँ पर मैं झुककर बैठता हूँ और अपने जो कई घंटे हैं वहाँ पर बहुत टेंशन में व्यतीत करता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ठीक है, ना ही मैं अपनी बुक देखता हूँ। कैन आई टेक डिलाइट, जो कि मुझे खुशी देती होगी। डिलाइट मीन्स खुशी, यानी आनंद देना, आनंद देना। नॉट सिट इन लर्निंग्स बावर, और ना ही मुझे वहाँ पर जो है बैठना अच्छा लगता है। लर्निंग्स बावर का मतलब है सीखने वाला रूम, ठीक है, बावर मीन्स रूम। तो ना ही मुझे उस सीखने वाले रूम में बैठना अच्छा लगता है, यानी कि क्लासरूम के लिए बोला गया है। वॉन्ट थ्रो विद द ड्रेरी शावर, वॉन्ट थ्रो का मतलब हो गया, आप इस तरीके से ले लेंगे कि थकना, है ना, थक कर, विद द ड्रेरी शावर, तो वहाँ पर थक कर मैं एक ड्रेरी शावर में बैठा रहता हूँ। उसने बताया कि बहुत गंदा क्लासरूम का माहौल होता है, कि टीचर्स जो होती है वो गुर्राती रहती है, उसकी आंखें घूरती रहती हैं,
सारा टाइम वहीं पे बर्बाद करना पड़ता है, कई घंटे वहीं पर बर्बाद चले जाते हैं, बुक्स में मेरा मन नहीं लगता जो मुझे आनंद देती हूँ, है ना। और नॉट स्टिल लर्निंग, उस रूम में मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वन थ्रो, थक कर विद द ड्रेरी शावर, उस ड्रेरी शावर के नीचे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ड्रेरी शावर का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से आया है, जैसे होता है ना कि लगातार क्लासेस चलती हैं, लेक्चर चलते रहते हैं, क्लासेस चलती हैं, लगातार पीरियड्स आ रहे हैं, तो एक ड्रेरी शावर का मतलब से इसका लिया गया है उबाऊ, ठीक है। मतलब वो उबाऊ लेक्चर से बिल्कुल बोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, ठीक है, एक चिड़िया जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो कैसे एक पिंजरे में रह सकती है और गाती है। हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय, और कैसे एक बच्चा वैन फियर्स एनॉय, जब वो भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा, है ना, तो कैसे स्टडी करेगा, डर से वो कैसे अपनी स्टडी करेगा। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, है ना। और जो है ड्रॉप हिज टेंडर विंग, और उसकी जो पंख हैं उसने क्या करा, लेकिन उसने बताया कि लेकिन वो क्या करता है, छोटा बच्चा डर से अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है, फियर्स एनॉय मतलब डर से स्टडी करने बैठ जाता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, और वो जो अपने टेंडर विंग का मतलब हो गया कोमल पंख, और वो अपने कोमल पंखों को, ड्रॉप मीन्स नीचे, वो अपने कोमल पंखों को नीचे डाल देता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो है ये जो स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम है ना, यूथफुल, ये इतना आनंददायक बसंत का जो मौसम है उसको भूल जाता है। फिर वो बोलता है कि ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, कि ओ मम्मा एंड पापा, अगर बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड मीन्स होता है तोड़ना, अगर कलियों को तोड़ दिया जाए, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, अगर छोटी छोटी कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और अगर अगर फ्लावर्स खिलते हैं उनको मुरझाने खिलने से पहले ही मुरझा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर टेंडर प्लांट्स के टेंडर्स को स्ट्रिप्ड कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए, प्लांट्स में टेंडर होता है ना, तना वो जो होता है उसका, अगर उसको काट दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो ये बसंत के मौसम के जो दिन है ना, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो ये दुख और निराशा से बर्बाद हो जाएंगे। तो सीधा साधा मतलब है इसका कि उसने कहा है कि ओ मम्मा एंड पापा, अगर कलियों को तोड़ दिया जाए, निप्ट मीन्स तोड़ दिया जाए, और फूलों को मुरझा दिया जाए मतलब मसोस दिया जाए उनको फूलों को। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर प्लांट्स का टेंडर जो है काट दी जाए, तो ये जो बसंत के मौसम में इतना खुशी के दिन चल रहे हैं, बसंत का मौसम है, तो दुख से और निराशा से ये सब बर्बाद हो जाएगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, फिर गर्मियों में कैसे इंजॉय कर पाएंगे, गर्मियों में कैसे आनंद मिल पाएगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे हम गर्मियों के फलों को देख पाएंगे। मतलब यह है गर्मियों के मौसम में अगर इन सब चीज़ों को तोड़ दिया जाए, कलियाँ तोड़ दी जाएँ, उनके फ्लावर्स को मुरझा दी जाए, उनको दबा दी जाए, मसोस दी जाए, और अगर उनके प्लांट्स के टेंडर को कट कर दिया जाए, तो कैसे, जब पेड़ ही कट जाएगा तो कहाँ से सब चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से फ्रूट्स मिलेंगे, तो समर फ्रूट्स हम कैसे देख पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से उसने बताया है कि ऐसी अगर एक बच्चे का बचपन बर्बाद कर दिया जाए, तो कैसे वो बड़े होकर एक अच्छा नागरिक बनेगा, उसका तो बचपन ख़राब कर दिया जा रहा है। मतलब ये पोएट की सोच थी। ठीक है, तो ये विलियम ब्लेक की बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।